सास बहू और चोरी का सच। एक समय की बात है, शिवपुर गांव में रामस्वरूप जी और उनकी बहू सुमन रहते थे। घर छोटा था पर मन बड़ा था। रामस्वरूप जी की पत्नी कमला देवी थोड़ी सबके काम में दखल देने वाली और शक करने वाली स्वभाव की थीं। दूसरी ओर सुमन शांत, सरल और मेहनती थी, पर सास बहू में अक्सर तकरार हो ही जाती थी। शुरू होता है शक। कुछ दिनों से घर में पैसे गायब होने लगे। कभी 200, कभी 500। कमला देवी को यकीन था कि ये सब सुमन ही कर रही है। वह हर दिन ताना देती, पीछा करती, यहाँ तक कि सुमन के कमरे की तलाशी तक लेने लगीं। सुमन दुखी थी, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। रात को जब वह रोती तो उसके पति दीपक उसे समझाते। सुमन, सच एक दिन खुद सामने आएगा, तुम चिंता मत करो। शर्मनाक इल्जाम। एक दिन कमला देवी ने सबके सामने कह दिया, मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहू ही चोर है। घर चल रहा है। गांव की औरतें इकट्ठी हो गईं। सुमन की आंखों में आंसू थे, पर उसने फिर भी चुप्पी साध ली। अचानक बड़ा चोरी का मामला। एक सुबह कमला देवी की अलमारी से उनके कीमती सोने के कंगन गायब मिले। पूरा घर हिल गया। अब तो उनके मन में कोई शक ही नहीं था। बहू ने ही चुराए हैं। उन्होंने पंचायत बुलाने की ठान ली। गांव इकट्ठा हुआ। सुमन पर उंगली उठ गई। सच का खुलासा। इसी बीच गांव के बाहर चौकीदार दौड़ता आया। वह बोला, अरे कमला बहन, ये आपके कंगन खेतों के पास पेड़ के नीचे मिले हैं। लगता है कोई बाहरी चोर घर में घुसा था, उसने छिपाए होंगे। सब दंग रह गए। सुमन को एक पल की राहत मिली। चौकीदार ने बताया कि पिछले कई दिनों से एक लड़का गांव में चोरी कर रहा था, उसी ने पैसे और कंगन चुराए थे। सुमन बेगुनाह थी। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शर्म से सुमन के पास आईं। धीरे से बोली, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दे। सुमन की महानता। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, गलती तो घर के लोगों से ही होती है, अपनों से। छोड़िए, सब ठीक है। उस दिन से कमला देवी का व्यवहार बदल गया। उन्होंने सुमन को बेटी की तरह अपनाया। सास बहू का रिश्ता जो शक और तानों से भरा था, अब प्यार और भरोसे से भर गया। सीख। बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। शक रिश्तों को तोड़ देता है और भरोसा उन्हें जोड़ता है। घर वही खुशहाल होता है